हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड टफ क्वेश्चंस फॉर री नीट 2026। हम नहीं जानते री नीट ईजी होगा, मीडियम होगा, टफ होगा, बट हम प्रिपेयर सबके लिए रहेंगे। ईजी और मीडियम के लिए हम अच्छे से चैप्टर्स को कर रहे हैं, अच्छे से PYQs को कर रहे हैं, एंड टफ के लिए हमने स्पेशल सेशन चलाया हुआ है जिसका नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। डेली हम 10 या 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज फिर हम मिले हैं, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। आज हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है ये, और पूछा है ये किसका है। तो देखिए, देखते ही वैसे तो समझ में आ रहा है, बैक्टीएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, टेपल्स है 6, स्टेमन्स होती है 6, गाइनोशियम 3 हो गया, पेरिकाइनस कंडीशन हो गई। तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया इसका आंसर, लीलिएसी। क्वेश्चन नंबर 117, इसने बोला है फॉलोइंग टेबल समराइज डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कौन इनकरेक्ट है ये पूछा है। तो पहला क्या बोल रहा है कि लाइट रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, गलत हो गया। लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल होती है। डार्क रिएक्शन को फोटोकेमिकल कहते हैं, बिल्कुल गलत है। डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक होती है, पहला पॉइंट ही गलत हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, दीज रिएक्शन ओकर ओवर थाइलेकोइड, बिल्कुल ठीक है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, बिल्कुल ठीक है। लाइट रिएक्शन में NADPH ATP बनता है, डार्क रिएक्शन में वो कंज्यूम हो जाता है। लाइट रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट होती है, डार्क लाइट की मदद से बने हुए प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होती है। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कॉमन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। कॉमन तो एक ही चीज है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया EMP पाथवे। अब इट ऑकर्स इन द वाइल्ड, ये साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, पायरुविक एसिड के बनते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने कार्बन वाला होता है, 6 कार्बन का, और पायरुविक का 3, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक बनते हैं। ठीक है, व्हेन डी डिफरेंशिएटेड सेल मैच्योर टू फॉर्म सम स्पेसिफिक सेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इसी को बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120, नाम देना है। ये क्या है, हमारा लीफ का प्राइमोडियम है, बिल्कुल ठीक है। बी क्या है, हमारा एक्सिलरी बड है, बिल्कुल ठीक है। सी क्या है, वस्कुलर बड, नहीं, डिफरेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके अलावा ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसी डायग्राम में एक और लेबलिंग है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, ये हमारी ये वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं हम शूट एपिकल। क्या बोलते हैं, शूट एपिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 121, मैच करना है, सिंपल। देखिए, सेल साइकिल दी हुई है। एस फेज में हमें रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, ठीक है। प्रो फेज में डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एना फेज में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, एंड टीलोफेज में अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, हमें पता है टीलोफेज प्रोफेज का उल्टा होता है, तो ये दोनों तो क्लियर है। एस फेज तो हमने रट्टा ही मारा हुआ है। एप्लीकेशन देखो, सेल साइकिल में हमें अच्छे से पता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है M फेज। इंटरफेज के अंदर G1 S G2 G नोड, S के बारे में याद रखना है रेप्लिकेशन ऑफ DNA, G नोड के बारे में ये क्विंसेंट स्टेज है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हुए भी प्रोलिफरेट नहीं करती। M फेज में आ जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में सब कुछ गायब हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है। मेटाफेज में बीच में अरेंज हो जाता है। एनाफेज में सेपरेशन हो जाता है। टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा चलता है। आंसर आ गया हमारे पास। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। ओके, ग्लाइकोकेलिक्स आउटर मोस्ट एनवेलप है, बिल्कुल ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स अगर लूज शीट हो तो उसे कैप्सूल नहीं, स्लाइम लेयर कहते हैं, गलत है। ग्लाइकोकेलिक्स में भी थिक एंड टफ कोल्ड है, स्लाइम लेयर नहीं, कैप्सूल कहते हैं। अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोम, बिल्कुल ठीक है। मीजोसोम रेस्पिरेशन में मदद करता है। स्मॉल ब्रिफल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल आर कॉल्ड फिम्ब्रिया, बिल्कुल ठीक है। तो बी और सी गलत है, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में और एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में, और इन दोनों से फिर पानी का लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो डायटम चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट रेड करती है। स्लाइम मोल्ड वाटर से नहीं, एयर से डिस्पर्स होते हैं। आंसर आ गया ऑप्शन सी। यूग्लिनोइड, बिल्कुल ठीक है, उनके पास पेलिकल होती है। लास्ट क्वेश्चन, फ्लोरल करेक्टर ऑफ लीलिएसी। अभी हमने बात की ऊपर कि लीलिएसी के खास करेक्टर क्या होते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पॉलीएंड्रस, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये आ गया हमारे पास आंसर ऑप्शन सी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप ये आपके काम आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।